में दिया है कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर एन और साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर एम। तो आपको प्रूव करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस एन स्क्वायर। मतलब यदि m का मान दिया हुआ है साइन अल्फा बटे में साइन बीटा, तो इसका मतलब यदि आप m स्क्वायर करते हैं तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा हो जाता है। अगर n का जो मान दिया है वो दिया है कॉस अल्फा बटे में कॉस बीटा, अगर आप n स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में कॉस स्क्वायर बीटा हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एन स्क्वायर दिया है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में 1 कॉस स्क्वायर बीटा ही प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग m माइनस एन स्क्वायर के सब मान रखेंगे m और n का, क्योंकि अब आपको m स्क्वायर और n स्क्वायर का मान पता होगा। इन दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे और 1 माइनस एन स्क्वायर के बराबर मान निकालेंगे। ठीक, तो चलिए बिना देर करते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से यहाँ यदि सवाल को सॉल्व करें तो m स्क्वायर का जो मान है वो है साइन स्क्वायर अल्फा बटे में साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया। और इसके बाद ये ब्रैकेट में हो जाएगा और इनटू में दिया है साइन स्क्वायर बीटा। तो हम लोग इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं और इसके बराबर हमको 1 माइनस एन स्क्वायर प्रूव करना है। इसके बाद इसे साइन स्क्वायर बीटा के दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटे में साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटे में कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करना चाहें तो उसके पहले आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान रख के उसको कॉस स्क्वायर अल्फा में चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही अगर आप चेंज करें तो सभी का मान कॉस में चेंज हो जाएगा। जैसे इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा रहने दीजिए और ये चेंज हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस है, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटे में आपको करना है कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस में कट जाएंगे और ऊपर आपका बचा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बटे में कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर ऐसा है तो ये दोनों कटकर 1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में कॉस स्क्वायर बीटा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एन स्क्वायर का मान ही है कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब यहाँ पे इसका मान आप यहाँ पे एन स्क्वायर की जगह पे रख देंगे
तो ये हो जाएगा 1 - n² और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।